गर्भवती गाय का दुख। एक गांव में मोहन अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ एक छोटा सा गांव में रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने पत्नी के साथ कड़ी मेहनत करके खेती करता है। मोहन के दो बेटे थे। दोनों बेटे का नाम था राघव और नवीन। राघव और नवीन दोनों पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन चाहता था कि वे अपने दोनों बेटों को अच्छी तरह पढ़ाकर एक अच्छा सा काम करके नौकरी करें। दोनों ही पति पत्नी को खेत में कड़ी मेहनत करने से तबीयत खराब हो गई। उन दोनों कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। एक दिन जब राघव और नवीन स्कूल से आ रहे थे, तब दोनों ने देखा कि एक बहुत सुंदर लंगड़ी गाय और उसके शरीर पर घाव का निशान था। लंगड़ी गाय को बहुत ही दर्द से परेशान थी। तब राघव और नवीन ने लंगड़ी गाय को अपने घर लाया। गाय को देखकर उसके पिताजी ने बोले कि बेटा, ये गाय को तुम लोग क्यों उठा कर लाए हो? तब लड़के ने बोला कि पिताजी, ये गाय हमें रास्ते में मिली है और इस गाय को चोट लगी है। ये बहुत ही दर्द से परेशान है। तब मोहन की पत्नी ने बोली कि ये तो गाय गर्भवती है जी, और इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तब मोहन ने बोला कि ठीक है, मैं इसे हरी हरी घास खाने को लाता हूँ और इसे दवाई भी लाता हूँ। मोहन ने गाय को जल्दी से दवाई लाया और गाय को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने लगा और उस गाय को एक नाम भी रख दिया, सोनी। सोनी को गर्भवती होने के कारण मोहन ने उसको बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा और उस गाय ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दी। वह बच्चा देखने में बहुत ही सुंदर है। यह बात गांव में फैल गया। तभी सोनी गाय के मालिक ने जो रोज़ मारता पीटता था, वे बात को उसको पता चल गया। तब उसने मोहन के पास आया और ऐसा बोला कि यह गाय तो मेरा है, अभी ये गाय को मुझे दे दो, अगर चाहिए तो उसके बछड़े को तुम रख लो। तब मोहन की पत्नी ने बोली कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो जी? हमने तो सोनी गाय को घायल अवस्था में अच्छा कर दिए हैं, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मोहन और उसकी पत्नी और उनके बेटे की बात को सुनकर सोनी गाय का मालिक ने वहाँ से चला गया। लेकिन उस रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तब मालिक आकर सोनी गाय को रस्सी निकाल कर उस गाय को लेकर जा रहा था। तभी सोनी गाय ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सोनी गाय के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जल्दी से उठकर मोहन घर से बाहर आया और उसकी पत्नी और बेटे भी आ गए। बाहर सभी लोग गांव वाले को देखकर सोनी गाय के मालिक वहां से भाग गया। लेकिन सभी गांव वालों ने मिलकर उस मालिक को पकड़ लिया और बहुत ही अच्छी तरह से पिटाई भी किया और उसे चोरी करने के लिए पुलिस के हवाले भी कर दिया। और सभी ने मिलकर उसी सोनी गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तभी समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव के किनारे सभी लोग मछुआरे थे। तभी वहाँ पर दो दोस्त आए। एक का नाम था मनोज और दूसरे का नाम था सरोज। अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहते थे। दोनों रोज़ सुबह सुबह मछलियाँ को पकड़ने जाते थे और शाम को देर तक बातें करते रहते थे। सरोज, जल्दी चलो। तब मनोज ने बोला, अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो और सोना चाहता हूँ। सरोज ने जल्दी जाने से हमें ज़्यादा मछलियाँ मिलती है। तब सरोज ने बोला कि क्या बात करते हो भाई, दिन में कौन सा मछलियाँ भागी जाएगी, तो समुद्र में ही तो मछली रहेगी ना। सरोज ने बोला कि अच्छा भाई, ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ।
दोनों मछलियों को पकड़ने के लिए चला गया और दोनों एक साथ मछली पकड़कर हंसते हंसते घर आया। तब मनोज की पत्नी ने बोली कि अरे आज क्या हुआ, तुम इतना कम क्यों मछली पकड़ कर लाए हो? ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? पता नहीं मेरे पापा ने तुमसे कैसे शादी करा दिए हैं। सरोज ने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब हमें इतनी ही मछलियों मिली है। उधर मनोज की पत्नी ने मछली को देखकर बहुत खुश हुई, बोली कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाई हूँ। मनोज बीमार पड़ जाता है। जब सरोज गया मनोज को बुलाने के लिए, तब सरोज की पत्नी ने बोली कि ये जी इनका तबीयत बहुत ख़राब है, मछली को पकड़ने नहीं जाएंगे, आप हमारा जाल को ले जाइए और जितनी भी मछलियाँ फंसेगी तो आप ले लीजिएगा और कुछ मछलियों को मेरे को दे दीजिएगा। तभी मनोज ने जाल ले गया और जाल को डाल दिया। 4 मछली फंसी, जाल में 1 मछली फंसी, सरोज की जाल में 1 मछली फंसी। तब सरोज ने अपनी पत्नी से बोला कि आज मेरे जाल में तो 1 ही मछली फंसी है, क्यों न हम 2 मछलियों को मनोज की मछली के जाल से ले ले। तब सरोज की पत्नी ने कही, नहीं जी, आज हम 1 ही मछली से काम चला लूँगी, उनका ये मछली उन्हीं को जाकर दे दो। जब सरोज की पत्नी ने अपनी मछली को काटी तब उनमें 2 अनमोल मोती निकला। तब दोनों पति पत्नी हंसने लगा कि ये मेहनत का फल निकला है। फिर एक गांव में एक सपेरा भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और समझदार और ईमानदार भी था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों को जंगल में छोड़ देता था। जब वह एक दिन दूसरे जंगल में सांप को पकड़ने जा रहा था, तब वह दूसरे दिन दूसरे सपेरे ने कहा कि इस सांप को मुझे दे दो, मैं इस सांप को बाजार में ले जाकर पैसे कमाऊंगा। उस सपेरा ने बोला कि नहीं भाई, मैं इस सांप को जंगल में छोड़ूंगा, क्योंकि ये सांप ज़्यादा देर तक रहेगा तो मर जाएगा। दूसरे सपेरे ने कहा ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर दूसरा सपेरा वहाँ से चला गया। तब सपेरे की पत्नी ने बोली कि ए जी, क्यों नहीं ये सांप को बेच दिए, कितनी अच्छी पैसे मिल रहा था। तब उसका पति ने बोला कि नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो, ये बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। सपेरे की पत्नी ने अपने पति को छोड़कर चली जाती है। तब सपेरा ने घर से निकलकर जंगल में चले जाता है। वहाँ देखा कि बहुत भीड़ लगी है और सभी लोगों ने सांपों को मार रहा है। जब ये सपेरा ने देखा कि वहाँ पर 2 सांप है, तब ये सपेरा ने बोला कि नहीं भाई, इसे मत मारो। गांव वाले ने बोले कि अरे इसे मारे नहीं तो और क्या करूं, अभी ये सांप मुझे काट देता तो हम क्या करते। तब सपेरा ने बोला नहीं, मैं इसे ले जाकर जंगल में छोड़ देता हूँ। जब सपेरा ने इन सांपों को जंगल में छोड़कर आ गया घर, तब देखा मेरे घर पर 2 सांप है। सपेरा ने चौंक गया, अरे ये कैसे, मैं तो अपने हाथों से सांप को जंगल में छोड़ दिए हैं। तब सांपों ने बोला कि तुम डरो मत, हम दोनों नाग नागिन हैं, तुमने तो हम दोनों की जान को बचाया है, इसलिए हम लोग तुमको रक्षा करना चाहता हूँ। सांपों ने एक सोने का अंडा दिया और बोला कि अब तुम्हारे घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी, लो इसे बेच देना। फिर सपेरे की पत्नी की जब ये बात पता चली तो दौड़कर घर आई, अपने पति से माफ़ी मांगी और बोली कि आप ठीक कहते हैं जी, हमें इन अजूबा जानवरों को रक्षा करना चाहिए। सपेरा ने उन सोने के अंडों को बेचकर खुशी खुशी रहने लगा और उसकी पत्नी भी खुशी से रहने लगी।
ये है गर्भवती गाय की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।